नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। इस वक्त देश में चुनावी माहौल चल रहा है। हर जगह चर्चा चुनाव के अलावा कोई करना नहीं चाह रहा है, लेकिन चुनाव में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बाबा होते जा रहे हैं। आप ठीक सुन पा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजनीति में बागेश्वर धाम एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैन फॉलोइंग है, मतलब उनके ठीक पीछे हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक माध्यम बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम धर्म और राजनीति के बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा भी आने वाले समय में क्या तय कर पाएगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बढ़ती फैन फॉलोइंग, बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम क्या कह रही है। ये संख्या क्या ये संख्या ये कह रही है कि हर राजनीतिक दल को अब बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचना होगा। अगर मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचना है तो उसकी चाबी बाबा बागेश्वर हो चुकी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बाबा बागेश्वर को राजनीति के लिए एक माध्यम बनाना शुरू कर दिया है, उसके मतलब और मायने इसीलिए निकाली जाने लगी है क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, फिर कमलनाथ पहुंचते हैं और ये कारवां बढ़ता चला गया और तमाम नेताओं की मौजूदगी बाबा बागेश्वर धाम में होती गई। बाबा बागेश्वर धाम ही नहीं बल्कि पंडित प्रदीप मिश्रा, जो मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, पंडित प्रदीप मिश्रा की भी कथाएं होती हैं, उनकी भी लंबी फैन फॉलोइंग है, लंबे श्रद्धालु उनके भी पीछे हैं। तो क्या हम ये माने कि एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम है, दूसरी तरफ पंडित प्रदीप मिश्रा है, इन बाबाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए एक माध्यम ये बाबा बन चुके हैं। अब कमलनाथ के गढ़ में बाबा बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 अगस्त से हनुमंत कथा करने वाले हैं। लेकिन हनुमंत कथा का मतलब क्या है? चुनाव के ठीक पहले अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कमलनाथ के गढ़ में पहुंचते हैं तो इसके मायने बहुत अलग निकाले जाने लगे हैं। इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि चुनाव पास आ गया है और इसीलिए आम जन के साथ अगर कनेक्ट हमें होना है तो बाबा बागेश्वर को माध्यम बना लिया जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तमाम तरह के आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी भी इससे कहीं दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी यही फॉर्मेट अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले 15 साल तक सूबे की सत्ता पे काबिज रही, फिर 3.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की सरकार की बात पूरा करते हुए यहां पर वो नजर भी आ रहे हैं। लेकिन ठीक 3 महीने बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होगा। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में इन बाबाओं के सहारे सत्ता की चाबी पार्टी हासिल कर पाएगी? ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी भी अब बाबाओं के फॉर्मेट पर चलने की कवायद उसने शुरू कर दी है। और इसकी तस्वीर कुछ 7-8 महीने पहले दतिया में देखने को मिली, जब खुद बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाबा बागेश्वर धाम की कथा कराते हैं। हजारों लाखों की संख्या में इस कथा में भीड़ शामिल होती है और एक इसे माध्यम बनाया जा रहा है कि राजनीति के लिए बाबाओं को बुलाइए और भीड़ पीछे जुटाइए। लेकिन ये भीड़ कहीं ना कहीं क्या वोटरों में तब्दील हो पाएगी? और अगर ये भीड़ वोटरों में तब्दील हो गई तो क्या ये भी मानकर चलें कि 21वीं सदी की राजनीति कहीं ना कहीं इस दिशा और दशा में आगे बढ़ रही है कि अब बाबाओं के हाथ में सत्ता की चाबी होने लगी है? क्योंकि पार्टी कोई भी हो, बागेश्वर धाम का आशीर्वाद सबको चाहिए, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे फिर बीजेपी हो या तमाम छोटी क्षेत्रीय दल की पार्टी हो। बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद सभी को चाहिए। प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद सबको चाहिए। लेकिन इनके आशीर्वाद से सत्ता की चाबी कब तक मिलेगी और क्या ये वाकई में नई राजनीति का अध्याय हो चला है? क्योंकि जिस तरीके से बाबाओं के सहारे वोटरों को लुभाया जा रहा है वो कितना ठीक है और इसमें कितनी सच्चाई है कि वोटर वहीं जाएंगे जहां बाबा जाएंगे।
बाबाओं का यह कहना है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बाबाओं का यह मानना है कि धर्म सबके लिए एक बराबर है। हिंदू राष्ट्र की एक तरफ मांग करते हैं बाबा बागीशन, पंडित प्रदीप मिश्रा सनातन धर्म की बात करते हैं। लेकिन दोनों बाबा जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि सत्ता की चाबी का कहीं ना कहीं पार्टी यहां पर हथियार बनाने में जुटी हुई है, खासकर बाबाओं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।